औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। तो ये देखिए संगम टॉक जो चैनल है और इसके ज़रिए से नीरज अत्री जी जो है इस्लाम का शब्द जाल यानी कि इस्लाम में जो है कैसा वर्ड ट्रैप है, तो हम ये बताना चाहते हैं नीरज जी को कि इस्लाम में वर्ल्ड ट्रैप नहीं है, बल्कि जो फ़िरके वारियत है यानी कि जो मज़हब को छोड़कर जो जमातें बनी है, जैसे कि देखिए सनातन धर्म की किताबें हैं, उपनिषद, पुराणास, वेदा, गीता, रामायण, महाभारत, इन किताबों को छोड़कर जो अपने मर्ज़ी से एक फ़िरका बना लिया है तो वहाँ पे शब्द जाल होता है। तो इसी तरह इस्लाम के नाम पर भी जो लोग फ़िरके वारियत बनाते हैं वहाँ पर भी शब्द जाल होता है। इसी तरह क्रिश्चियन के अंदर जो लोग फ़िरके वारियत बनाते हैं वहाँ पर भी शब्द जाल होता है। तो अब ये फ़िरके वारियत इसी तरह नीरज अत्री जी भी जो है किसी एक फ़िरके में फंसे हैं। वो इंसानियत पे यकीन नहीं करते अंदर से, ऊपर से वो इंसानियत का नाम लेते हैं ताकि मतलब शब्द जाल जारी रखें। तो मैं हमारे प्यारे भाई नीरज अत्री जी का ये तीसरा सेशन है। अब चलिए पहले सुनते हैं, फिर बाद में बहस करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते जो यहाँ आज संडे को सुनने आए हैं। और रुचि जी इसी तरह से पकड़ा और सो अल्लाह, तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि पूरे संसार में एक एंटी इस्लाम सेंटिमेंट फैलना शुरू हुआ, सबको बचाया, तो विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी ह्यूमैनिटेरियन। लेकिन ये पूरा अगर आप पूरी आयत देखेंगे तो इसका सेंस कुछ और ही बनेगा। इसी सबब से तो हमने और इतना सुनने पर इस आयत को कोट किया गया है। मैं पहले आपको एक बार दिखाई देता हूं। ये आयत है, इसमें सिर्फ रेड वाला पोर्शन देखिए। जो शख्स किसी को कत्ल कर डालेगा तो गोया उसने सब लोगों को मार डाला, और जिसने एक आदमी को जला दिया तो गोया उसने सबको जला लिया। तो ये रेड वाला पोर्शन पढ़ा जाता है और इतना सुनने पर अच्छा लगता है कि एक को मारा तो सबको मार दिया, एक को बचाया तो सबको बचाया, तो विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी ह्यूमैनिटेरियन। लेकिन ये पूरा अगर आप पूरी आयत देखेंगे तो इसका सेंस कुछ और ही बनेगा। इसी सबब से तो हमने बनी इजराइल पर वाजिब किया कि जो शख्स किसी को न जान के बदले में और ना मुल्क में फसाद की सजा में बल्कि नाहक कत्ल कर डालेगा तो गोया उसने सब लोगों को मार डाला, और जिसने एक आदमी को जला दिया तो गोया उसने सबको जला दिया। फिर आगे देखिए, और उन बनी इजराइल के पास तो हमारे पैगंबर रोशन मौजज़ें लेकर आ चुके हैं, मगर फिर उसके बाद भी यकीनन बहुतेरे जमीन पर ज्यादतियां करते रहे। तो ये आयत पार्शली कोट की जाती है। पूरी आयत देखेंगे तो आपको इसमें भी पैसिफिज्म या कोई शांति का संदेश दिखाई नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें। पहले तो देखिए, बनी इजराइल को कहा। इसको मैं आयत को दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप इसमें ऐसे समझिए, जो मैंने बोला कि 20 साल से इस आयत को कोट किया जा रहा है। 2001 में जो अमेरिका पे हमला हुआ था, वहां ट्विन टावर्स गिराए गए, तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि पूरे संसार में एक एंटी इस्लाम सेंटिमेंट फैलना शुरू हो गया। 2008 में हमारे देश में वो अजमल कसाब और बाकी आतंकवादी आए थे, उन्होंने हमला किया, तो हमारे देश में भी एंटी इस्लाम सेंटिमेंट आ गया। तो इस 7-8 साल से एंटी इस्लाम सेंटिमेंट फैल रहा था। तो इसे काउंटर करने के लिए करण जौहर ने एक फिल्म बनाई जिसका हीरो था शाहरुख खान। फिल्म का नाम था माय नेम इज खान, और इसकी प्रमोशन इन्होंने बहुत जोर शोर से की थी। और इसमें इनका यही बताना था कि हम इस्लाम का एक जो सच्चा चेहरा है वो पेश करना चाहते हैं। उस मूवी में, जिसमें इन्होंने कई 100 करोड़ खर्च किए होंगे, ये इसी एक आयत को डाला था, और वो पार्शियली डाला था। जो शख्स किसी को कत्ल कर डालेगा तो गोया उसने ये इसे डाला। तो आप देखिए कि 2011 में ये मूवी बनी है। 2001 से 2011 10 साल होते हैं।
अगर 10 साल में मान लीजिए कि मुझे सनातन धर्म के बारे में एक मूवी बनानी है, बताना है कि अच्छा है, तो मैं इस तरह की सैकड़ों हजारों श्लोक बता सकता हूँ, मंत्र बता सकता हूँ जो ऑल इन। अब यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा कि देखिए ये किस तरह खूबसूरती से सनातन धर्म, ये संस्कृत वर्ड है जिसके मतलब होता है कि फर्स्ट रिलीजन, यानी कि सब में पहला, सनातन कहते हैं पहले को, पहला धर्म, ठीक है। अच्छा, लफ्ज़ इस्लाम ये अरबिक लफ्ज़ है। जो सनातन धर्म का नाम इस्लाम है, जिसको संस्कृत में शरणम कहते हैं, तो इनका बड़ा ये एतराज़ है, मतलब इनका बड़ा एक कॉन्सेप्ट है ज़िंदगी जीने का कि सनातन धर्म अलग है और इस्लाम अलग है। तो अब अच्छा, ये फिर सनातन धर्म का नाम लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म के रिलेटेड एक भी रेफरेंस ये बताएंगे नहीं। सारा रेफरेंस देखे किस तरह ये खुले आम साफ साफ तौर पर कुरान का रेफरेंस, हदीस का रेफरेंस, रिवायत का रेफरेंस दिखाते हैं। क्या इस तरह इम्पॉसिबल है सनातन धर्म का रेफरेंस दिखाना? ये सनातन धर्म का रेफरेंस क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि अगर ये सनातन धर्म का रेफरेंस दिखाने लगे और ये सनातन धर्म की वेबसाइट को बताने लगे लोगों को, तो लोग डायरेक्ट सनातन धर्म की वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे कि हकीकत क्या है। तो ये नहीं चाहते किसी को भी सनातन धर्म की वेबसाइट पे ले जाएं। तो चलिए हम थोड़ा सा जो है ये इस बार आपको ले चलते हैं सनातन धर्म की वेबसाइट पर, क्योंकि आप कहोगे कि आप भी तो नहीं ले जा रहे हो। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ और पीछे जा रहा हूँ। देखिए ये आ गए हम गूगल में आ गए, गूगल क्रोम में, और ये हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्लिक कीजिए सनातन धर्म या फिर वेदी कुछ भी क्लिक कीजिए। आप देखिए ये सर्च कीजिए सनातन धर्म बुक, आप सर्च कीजिए, जाइए क्लिक कीजिए। अब देखिए आपको कई सारे देखिए इमेजेस के साथ, और देखिए पूरा सनातन धर्म इमेजेस के साथ, सनातन धर्म इटर्नल नेचुरल वे, पूरा जो है ना पूरा आपको मिलेगा। अच्छा, इसी तरह आप आइए और आप बैक में क्लिक कीजिए, और एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है जिसमें आप सारे जो है सारी किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं। vedpuran.net मुझे याद रह गया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बूढ़े लोगों को जो है मेमोरी मैनेजमेंट का जो है सिम्टम्स होता है। तो चलिए देखिए vedpuran.net, ये मैंने आपके सामने खोला vedpuran.net। अब फ्री डाउनलोड ऑल वेद एंड पुराणास, डाउनलोड ऑल वेद एंड पुराणास। इस देखिए ये पूरे डाउनलोड है, अग्नि पुराना, भगवत पुराना। चलिए नीरज अत्री जी जो बार बार सनातन धर्म का नाम लेते हैं लेकिन कभी उन्होंने रेफरेंस नहीं दिखाया है, लेकिन हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट वेबसाइट भी दिखा रहे हैं और डायरेक्ट डाउनलोड का रेफरेंस भी दिखा रहे हैं कि फ्री डाउनलोड है। इसी तरह उपनिषद भी है, हाँ देखिए उप पुराना है, वेदास है, और इसी वो दिन ब दिन बुक्स ऐड भी करते जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। ये मैंने आपको दिखाया है। ये आ गए हम अब टॉपिक पर, ठीक है। बनी इजराइल को कहा। हाँ, तो इसको मैं 2008 में तो मैं इस तरह की सैकड़ों हजार आएगा बोल रहे हैं कि मैं इस तरह की सैकड़ों हजारों श्लोक में बता सकता हूँ। तो बताने किसने रोका है आपको? बताइए, किसी ने रोका है आपको बताने के लिए? तो क्यों नहीं बताते आप? देखिए ये जो फ़िरके वारियत, मतलब फ़िरके वारियत का मतलब ये मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमानों में फ़िरके वारियत होती है, नहीं, गैर मुस्लिमों के अंदर भी फ़िरके वारियत होती है। देखिए यहाँ मुस्लिम का मतलब आप कंफ्यूज होंगे कि वर्ड मुस्लिम पर यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को कहा जा रहा है, बल्कि वो कुरान वाले मुस्लिम को नहीं। हाँ, तो आप इंसान तो एक ही है, इंसान के अंदर जो फ़िरके वारियत जो लोग हैं इंसान के अंदर, तो वो जो इंसान के अंदर फ़िरके वारियत जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते आपको मजहबी किताबों का रेफरेंस दिखाए।
आपने देखा होगा कि अभी तक मैं समझता हूँ कि 1000 टॉक तो नीरज अत्री जी ने कर चुके हैं, लेकिन एक भी टॉक में सनातन धर्म की किताबों से सबूत उन्होंने दिखाया नहीं। बल्कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है कि अगर आप गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे, इसी तरह आप यूट्यूब में जाएंगे और आप टाइप करेंगे सनातन धर्म की किताबें, तो आपको मतलब वहाँ रीडिंग मिलेगी, सब मिलेगा। अच्छा, फिर अब आगे सुनते हैं, चलिए आगे क्या कह रहे हैं। कोई आयतें भी समझ आ जाएंगी। अब ये यहाँ उसका आइडिया हो जाएगा कि यहाँ क्या बात चल रही है। तो मैं सीधा उस कमेंट्री पे चलता हूं आपके साथ, वहां से आपको ये आयतें भी समझ आ जाएंगी। अब ये यहाँ पे जो मैं रेफरेंस ले रहा हूं, ये है इब्न कथीर की जो एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। वो यहाँ बता रहा है कि आदम एंड ईव से, क्योंकि पर एक बड़ी इन्होंने एक बहुत बढ़िया चालाकी की है इब्न कसीर का नाम लेकर। देखिए, कुरान की जो अरबिक टेक्स्ट है, अरबिक क्रिप्टोग्राफी, अरबिक क्रिप्टोग्राफी है, वो तो ओपन है। देखिए, नीरज अत्री जी जैसे कुरान पर एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन है। इसी तरह कोई भी एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल ओपन है। अच्छा, अरबी लैंग्वेज भी कोई चोरी छुपे नहीं है कि हमने जानबूझकर 25,000 से संस्कृत पढ़ने ही नहीं दी हमने। देखिए, ये जैसा कि मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों ने हिंदू मज़हब को बर्बाद किया है, मतलब लफ्ज़ हिंदू तो यहाँ पर गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब तो मैं नीरज अत्री जी के मज़हब को बर्बाद किया है। तो भाई 25,000 साल से संस्कृत को पढ़ने से किसने रोका? और फिर मजहबी किताबों को पढ़ने से किसने रोका? भाई, इन शैतानी इंसान जो मजहब के अंदर घुस गए थे, उन्होंने रोका संस्कृत ज़बान को पढ़ने से। वो तो वो भूल जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ टॉपिक को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ इस आयत के बहस में रहेंगे, किसी दूसरी मर्तबा ये पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को और आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर ये एतराज़ कर रहे हैं। और मेरे प्यारे नीरज अत्री भाई नीरज अत्री जी, प्यारे भाई नीरज अत्री जी, आदम जो है कौन है? आदम खुद संस्कृत वर्ड है। पहले तो आप देखिए, आदम, आ का जो सीगा है वो संस्कृत में ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और माँ का जो सीगा है वो भी संस्कृत में ही इस्तेमाल होता है, जिसको हम आदि कहते हैं। आदि का मतलब क्या है? देखिए, आदि के ऊपर अगर नुक्ता लगा दिया जाता है तो आदम बन जाता है। वो आदि जो ये लफ्ज़ है वो आज भी इस्तेमाल होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई नीरज अत्री जी, उल्लू बनाने का तो भी कोई आपसे सीखे। नहीं, मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे भाई जो है हो सकता है खुद भी कंफ्यूज हो। देखिए, ये बहस सिर्फ डिस्कशन की बहस है, किसी को नीचा गिराने की बहस नहीं है। जैसा नीरज अत्री जी सवाल करते हैं, उसके सवाल के बदले में हम सवाल कर रहे हैं। नीरज अत्री के सवाल के बदले में हम सवाल कर रहे हैं। नीरज अत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि आदम जो है बजाते खुद ये लफ्ज़ जो है संस्कृत वर्ड है, क्योंकि आखिरी में जो माँ का सीगा है वो संस्कृत में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और शुरू में आ का जो सीगा है वो भी ज़्यादा संस्कृत में इस्तेमाल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर ये सिया जो लफ्ज़ है ये भी संस्कृत के पुराने लफ्ज़ों में आता है, जो औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, जो माँ के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास करके औरतों के लिए। तो इसी तरह बन जाता है आसिया, जिसको हम एशिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको एशिया हो जाता है, इसका असल नाम है असल प्रोनाउंसिएशन है आसिया, जो माँ पार्वती के नाम पे रखा गया है। अब ये माँ पार्वती के नाम पे रखा गया है, उस माँ पार्वती के नाम पे जो रखी गई ज़मीन है वो तो कितना बड़ा एशिया है। देखिए, अब ये एशिया के वो माँ पार्वती के ज़मीन को भी टुकड़ा कर करके ये एक छोटी ज़मीन को मेरा देश कहते हैं। बार बार कहेंगे ये मेरा देश, ये हमारा देश। अच्छा, इंसानों का बंटवारा करने का ये कितना इनको शौक़ है। अच्छा, लफ्ज़ शौक़ गलत है, मतलब ये कितना कन्फ्यूज़ पैदा करते हैं लोगों के दरमियान में। अच्छा, ठीक है। देखिए, अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा
जो पार्वती है और जो शंकर है, संस्कृत में जिसको हम शंकर कहते हैं, और जिसका जो फेमस नेम है शिव है। शिव कहते हैं, संस्कृत में शिव कहते हैं ईश्वर के मुंह से निकला हुआ, क्योंकि आदम की जो पैदाइश है वो ईश्वर ने डायरेक्ट बनाया था आदम को, मतलब वो किसी से पैदा नहीं हुए थे। माँ हवा और माँ आदम, मतलब बाप आदम, ये दोनों जो है डायरेक्ट ईश्वर ने बनाया है। तो ये दोनों शिव है। क्या है? ये दोनों शिव है। इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा पुरानी तस्वीरों में एक तस्वीर शामिल है कि आधा जो है वो शंकर है और आधा पार्वती है, क्योंकि वो शिव का मतलब है कि दोनों जो है वो ईश्वर से पैदा हुए हैं। ये जो तस्वीरें हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज की तस्वीरें हैं। उस ज़माने में बात को समझाने के लिए जो है लोगों ने, उस ज़माने के आदि लोगों ने, आदि देखिए आदि लफ्ज़ आया, आदि लोगों ने जो है तस्वीरों में मज़हब को छुपाया है। तो ये तस्वीरों में मज़हब को जो छुपाया है उसकी एक लैंग्वेज है। अब बाद के लोगों ने उस तस्वीरों को लेके एक बिज़नेस बना लिया है, उसको जो है क्या बोलते हैं वो एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट में, फ्रेमवर्क में ऐड कर दिया है। तो वो लोगों की गलती है, बात के मतलब इसकी गलती नहीं है। तो यहाँ पर नीरज अत्री जी जो है आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं। अच्छा, ये एक और एक बड़ी एक अजीब इन्होंने एक नए अंदाज में डिबेट किया है, क्योंकि मैंने इनको 2 महीना पहले मतलब 2 साल पहले मैंने डिबेट के लिए चैलेंज किया था। इन्होंने देखा कि ये जो बंदा है डॉक्टर इमाम हुसैन मुफ्ती हाशमी मक्खी, ये जो बंदा है, ये बंदा जो है ज़रा नॉलेजेबल बंदा है, और इसने पहले ही एक्स मुस्लिम इमाम महबूब अली को हरा दिया है, इसने पहले ही एक्स मुस्लिम हारिस सुल्तान को हरा दिया है, इसने पहले ही एक्स मुस्लिम अली सेना को हरा दिया है। तो इन्होंने डिबेट करने से अचानक लास्ट मोमेंट पे इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया बल्कि इन्होंने मेरा जवाब ही नहीं दिया। यानी कि मुझे इतना भी उन्होंने एक इंसानी एहतराम के तौर पे ये भी नहीं जवाब दिया कि नहीं मैं आपसे डिबेट नहीं करूँगा, मैं ज़रा इंगेज हूँ, ये भी नहीं कहा। अचानक जो है मैसेज का जवाब देना ही बंद कर दिया, और ये अपना मोबाइल फ़ोन तो किसी को देते नहीं है। हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारी एक्टिविटी, हमारी हर चीज़ ऑनलाइन है, कोई भी हमें एक्सेस कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट की बात क्या है कि आदम के 2 बेटे थे। देखिए, शंकर के भी 2 बेटे थे, गणेश और कार्तिक। अच्छा, गणेश का जो सर लोगों ने लगाया है, देखिए गणेश जो है संस्कृत में बोलते हैं गणेश, गा का मतलब होता है सारे लोगों, मतलब लोगों का जो जन्म है, मतलब जो इंसानों का जन्म है, तो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है गा, और नेश कहते हैं पालनहार वगैरह का लफ्ज़ है, तो सिफत है वो। मैं आपको आज एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि गणेश को शंकर ने नहीं मारा। ये जो है साजिश, फ़िरके वारियत के लोगों की साजिश थी कि उन्होंने गणेश को बदनाम करने के लिए गणेश को ये कर दिया है कि वो शंकर ने मारा गणेश को, शंकर को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि बाप बेटे का जो ताल्लुक़ है वो तोड़ा जाए, क्योंकि जहाँ पर बाप बेटे का ताल्लुक़ टूटता है वहाँ पे फ़िरके वारियत मजबूत होती है। क्योंकि ज़्यादातर गाइडेंस में क्या होता है कि बाप ही ज़्यादातर गाइडेंस करता है। तो इन्होंने बड़ी साजिश रची शंकर के खिलाफ, गणेश के खिलाफ। देखिए, गणेश ऑलरेडी इतनी महान हस्ती है जो आदम के बेटे हैं, तो वो शंकर को शंकर क्यों मारेगा उनको? अच्छा, फिर उन्होंने एक जवाब निकाला कि क्योंकि एक जीनियन जवाब चाहिए था कि नहीं, शंकर ने इसलिए मारा क्योंकि वो सोचता था कि जो है ना ये मेरा बेटा नहीं है। तो यूजुअली बाप सोचेगा ये मेरा बेटा नहीं है, तब भी तो किसी इंसान को मारेगा नहीं, जान से गर्दन तो नहीं निकालेगा। देखिए यहाँ पर शंकर पे कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं ये। तो वो असल में हाबिल 2 भाइयों की लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए लोगों ने एक नई कहानी रची कि बाप ने बेटे को मारा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये भाइयों की लड़ाई जो है नए नस्ल में हो। और आप इस पहलू में और एक पहलू देखेंगे कि बड़े भाई ने जब देखा कि छोटा भाई मुझे मार रहा है और मैं बचा नहीं सकता, बस पत्थर गिरने वाला ही है,
तो बड़े भाई ने, छोटे भाई ने कहा कि तुम दिफा नहीं करोगे? तो बड़े भाई ने कहा कि नहीं, मैं दिफा नहीं करूँगा, मैं बस ये कहूँगा कि तुम मत मारो, मैं लड़ूंगा नहीं। अगर गणेश वहाँ पर अगर लड़ पड़ते, अगर नहीं, नहीं नहीं बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लास्ट मोमेंट था, पत्थर मतलब लास्ट मोमेंट था, वो अपने आप को बचा नहीं सकते थे, बस वो मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर वो वहाँ पर लड़ाई करते अपने भाई से तो आज इंसानियत दो टुकड़ों में बट जाती। तो असल में नीरज जी ये बात भूल गए कि किस तरह फ़िरके वारियत के लोगों ने, शैतानी लोगों ने इंसान को दो टुकड़े करने की कोशिश की। फिर बाद में उस इंसान को दो टुकड़े करने की कोशिश में किस तरह उन्होंने एक बाप को बदनाम किया, शंकर को बदनाम किया, फिर किस तरह उन्होंने पार्वती को बदनाम किया, फिर किस तरह उन्होंने गणेश को बदनाम किया। देखिए यहाँ बदनाम कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई अनजाने ना अनजाने में जो नॉलेज नहीं रखते मुसलमान, वो अगर कुछ कहानी बयान करते हैं तो वो कहानी कहाँ लिखी हुई है? कौन बयान करता है कहानी? हज़ारों साल से कौन ये गलतफहमी पैदा कर रहा है कि शंकर ने अपने बेटे को मारा? तो यहाँ पर जो है उस कहानी को दोबारा कुरान ने साफ साफ तौर पर सारे झगड़े को खूबसूरती अंदाज में बताया है कि अच्छा, फिर ये जो ख़ास करके जो एक तबका है इंसानों में, वो तबका जो है अपनी सारी प्रॉब्लम लड़कियों के ऊपर छोड़ता है, ये भी गलत है। तो अब ख़ास करके जो यहूदी जो कम्युनिटी है, ख़ास करके जो ईसाई कम्युनिटी है, उसमें आपने देखा होगा कि वो सारे प्रॉब्लम जो है वो औरतों पे डाल देते हैं। तो इस तरह उनकी मजहबी किताबों के अंदर भी सारे प्रॉब्लम वो औरतों पे डाले हुए हैं। तो अगर ये रेफरेंस यहाँ पर अगर उन किताबों का लेके ये बताना चाह रहे हैं, ये रेफरेंस तो वहाँ पर औरत की वजह से लड़ाई नहीं हुई। पहली बात तो वहाँ पे जो लड़ाई हुई है इज़्ज़त की वजह से हुई है, क्योंकि बड़े भाई की जो इज़्ज़त है वो नेचुरल है, क्योंकि वो बड़ा भाई है और वो ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर देखो, अगर वो बड़ा भाई चाहता, अगर उसके अंदर नफ़रत होती तो वो छोटे भाई को तो पहले ही मार देता। वो जब छोटा था उसके पास ताकत ही नहीं थी। तो यहाँ पर बड़े छोटे भाई के अंदर ईर्ष्या पैदा हुई। जब वो ताकतवर बना तो उसने बड़े भाई को मारा। अगर बड़े भाई के अंदर वो ईर्ष्या होती और वो शैतानियत होती तो वो तो छोटे में ही मार देता तो छोटे भाई को। तो यहाँ पर जो लड़ाई हुई है वो इज्जत की वो लड़ाई हुई है, और ये मतलब एक प्रेस्टीज की, बस ये घमंड की कि मैं बड़ा हूँ, इस घमंड की लड़ाई हुई है। और आज भी आप देखेंगे, आज भी दुनिया में लड़ाई हो रही है तो बस इसी बात की लड़ाई हो रही है कि आई एम द बेस्ट। देखिए, अब नीरज जी जो भी बताना चाह रहे हैं कुरान और हदीस से बड़े चालाकी से, वो किस टॉपिक पे बताना चाह रहे हैं कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि सनातन इज़ द बेस्ट। और अच्छा, वो लफ्ज़ सनातन और ये लफ्ज़ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सनातन के पास सारे सबूतें हैं, तो मैं सबूत से जो है फ़िरके वारियत और आई एम द बेस्ट नहीं बता सकता। तो इसलिए वो जो है एक बड़ी चालाकी से उन्होंने एक दूसरा एंगल इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, और एक एंगल इन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर ये डिबेट तो नहीं कर सकते तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसी बात करूँगा, ऐसा रेफरेंस दिखाऊंगा कि इनके उलमाओं से मैं रेफरेंस दिखाऊंगा, ताकि अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो वो खुद ब खुद नेचुरल ऐसा होगा जैसे कि मैं अपने उलमाओं, मतलब मैं इन उलमाओं के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर लड़ाई अब ये जो लोग इन उलमाओं को पसंद करते हैं वो लोग फिर इसके ऊपर फिज़िकल और जो है जिदाल यानी कि बातूनी जो है प्रेशर डालेंगे इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर किस तरह चालाकी से इन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं है। देखिए जो भी उलमा हैं उसकी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी के लिए 100% जो है वो सबूत नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए। अगर कोई आदमी किसी उलमा को फॉलो करता है तो वो उसकी मर्जी है, फॉलो करे। अच्छा, क्या किसी उलमा ने ये बोला है कि नहीं आपको जो है बस मेरी बात को यकीन करना है, बाकी दूसरों की बात को यकीन नहीं करना है? किसी उलमा ने नहीं बोला। बस वो अपनी ज़िंदगी में जो है एक साफ बात बता के गए हैं कि भाई देखिए मुझे जो समझ में आता है वो इस तरह है, अब आप उसको समझे और अमल करें। तो बहरहाल
नीरज अत्री जी का तीर जो है बड़े स्टाइल से छोड़ा गया था कि एक तीर में 3 शिकार हो। तो बहरहाल ये साजिश थी नीरज जी की। तो अब यहाँ पर हमने बता दिया है कि ये जो वाक़या है वो शंकर और पार्वती का है और गणेश का है, और अल्लाह ताला इस इल्ज़ाम को, जो गणेश के ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम, जो शंकर के ऊपर लगाया गया, जो हमारे पिता शंकर हैं, पिता शंकर के ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम, माँ पार्वती पे लगाया गया इल्ज़ाम को सफाई करे, उसकी सफाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतना बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। और ये बार बार कह रहे हैं कि आदम जी, आदम जी। तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि अरे वो तो पिता हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे डिबेट करना है कि भाई आदम शंकर और बाइबल का आदम और कुरान हदीस का आदम और मतलब संस्कृत का जो शंकर है वो सेम है या नहीं है, हाँ इस पे आप बात करें, इस पे आप वीडियो बनाएं, प्रूफ लेकर आएँ पहले इसके ऊपर। जैसे कि पिछले टाइम पे आपने और एक वीडियो बनाया है संगम टाकिस ने, संगम टॉक ने, अब टॉक कोई टाकिस कहते हैं जमा के सीगे में। तो संगम टाकिस ने जो वीडियो, संगम टॉक ने जो वीडियो बनाया है पिछला के देर आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड दैट इज़ टोटली डिफरेंट, इस्लाम एंड हिंदुज़म। हाँ वो एक अच्छी पहल है, क्योंकि वो पहले बताना चाह रहे हैं, तो उस पर भी हम आएंगे। बहरहाल यहाँ पर ये बात है। तो और अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि और एक बात ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है बाइबल से चुराया गया है, ज़बूर से चुराया गया है, तौरात से चुराया गया है, अच्छा तलमुद से चुराया गया है। अरे मेरे प्यारे 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 भाई नीरज जी, वो किताब भी ईश्वर की है, ज़बूर भी हमारा है, तौरात भी हमारा है, तलमुद भी हमारा है। तुम्हारे पास क्या है? तुम अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कोई एक ऐसा सबूत दिखाओ कि भाई मैं वेदा पे फॉलो करता हूँ, मैं गीता पे फॉलो करता हूँ, मैं पुराणास पे फॉलो करता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उसकी वजह से मैं अमल कर रहा हूँ, ये एक तो दिखाओ। अच्छा पुराना भी हमारे हैं, उपनिषद भी हमारा है, वेदा गीता भी हमारा है, तुम्हारे पास क्या है बताओ, तुम्हारे पास क्या है? अब जैसे कि हम ये देखिए, ये मैं पहना हुआ हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि नहीं ये अल्लाह के रसूल ने पहना था इसलिए मैं पहन रहा हूँ। अभी हाँ, ये मैं दाढ़ी छोड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं राम ने दाढ़ी छोड़ी थी मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, कृष्णा ने छोड़ी थी मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, हाँ शंकर ने छोड़ी थी दाढ़ी मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं सबूत दिखा रहा हूँ। लेकिन आपके पास क्या सबूत है? तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ बड़े चालाकी से शब्द जाल आप इस्तेमाल कर रहे हो, और ये आपका धन्यवाद है कि आपने अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी इस शब्द जाल को बोने में लगाई है। और हमें भी देखिए ये आप मतलब ये वीडियो आपके ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक डिस्कशन है, एक क्वेश्चन है जो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर आपके पास अगर जवाब है इसका तो आप दीजिए। तो इस आयत में साफ साफ ये बताया गया है कि भाई एक आदमी किसी दूसरे आदमी को नाहक मारता है, क्योंकि जो यहूदियों की जो ज़िंदगी है वो फ़िरौन के साथ गुजरी है, और फ़िरौन का जो मामला था, फ़िरौन की ज़िंदगी का जीने का कॉन्सेप्ट ये था कि बस सामने वाले को मार दो किसी तरह भी, और तो अगर उसको जान से मारेंगे तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो आहिस्ता करते करते यहूदियों ने फ़िरौन का जो ज़िंदगी का जीने का कॉन्सेप्ट वो अपना लिया। तो आप देखेंगे आज भी जो यहूदी कम्युनिटी है वो नॉन यहूदी कम्युनिटी को जीने ही नहीं देती। रोज़ाना रोज़ 5 मुसलमान को वो मारते जा रही है 1970 से। रोज़ाना 5 मुसलमान को रोज़ाना 1 किलोमीटर की ज़मीन कब्ज़ा करके घर बीर बर्बाद करके रोज़ाना जान से मार दिया जा रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। और फिर ये कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला ने ज़बूर की किताब में, तौरात की किताब में साफ साफ बता दिया था कि भाई ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपको जीने का जिस तरह हक है किसी और को भी जीने का हक है। और मेरे प्यारे भाई नीरज जी, ये किताबें तो हमारी है, हम अपनी किताब का रेफरेंस दे रहे हैं। फ़िरके वारियत लोग इस किताब को कब्ज़ा करके अपना लेबल लगाकर इसको बेचते हैं, जिसको अरबी में काजिब कहते हैं और जिसको इंग्लिश में जॉइनिस्ट कहते हैं। तो जॉइनिस्ट इन मुस्लिम, जॉइनिस्ट इन यहूदी, जॉइनिस्ट इन हिंदू हैं ऑलरेडी, जिसको हम जनरल तौर पे हिंदू जॉइनिस्ट, मुस्लिम जॉइनिस्ट, यहूदी जॉइनिस्ट, ईसाई जॉइनिस्ट कह सकते हैं। तो बहरहाल ये इनका जवाब था। तो
इन्होंने बड़ी तोड़ मोड़ के कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते ये जो हैं। बिब्लिकल नैरेटिव है, इसमें जो सारी की सारी यहाँ दूसरे पैर की लड़की से शादी कर सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये शादी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं ये वीडियो आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये वीडियो ऑलरेडी उनके चैनल पर भी मौजूद है, और चलिए मैं सुनाई देता हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो ऐसा होगा अब जैसे कि इसको एक तरफ हम लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये उनका नैरेटिव है। तो संतान पैदा होनी थी, वो जोड़ा था, एक लड़का था एक लड़की थी। तो ऐसे पेयर्स में बच्चे पैदा हो रहे थे वहां पर। और अब क्योंकि और तो कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं वहां, तो अगर आगे प्रोजेनी को बढ़ना है तो वो भाई बहन है, भाई बहन आपस में इंटरकोर्स नहीं कर सकते, वो आगे प्रोक्रिएशन नहीं कर सकते। तो जो इनके यहाँ पर आपको कमेंट्री देखने मिलती है, उसमें वो क्या बताते हैं कि जो गॉड है, अब वो बाइबल का गॉड आप कह सकते हैं या जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, इन दोनों ने, मतलब इनमें से कोई भी आप ले लें, तो उसने इनके लिए एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम ये था, आप ये अल्फा आप देखें, वो एक जो एक जैसा कि वाटर इंग्लिश में कहते हैं, माँ जो है वो अरबी में कहते हैं, पानी उर्दू में कहते हैं। तो अब इन्होंने ज़बान के डिफरेंस, ज़बान के प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस को ही जो है मज़हब, मतलब एक कॉन्सेप्ट बना लिया है। अब ये कह रहे हैं कि बाइबल का गॉड अलग है, फिर कुरान का अल्लाह अलग है, फिर संस्कृत का ईश्वर अलग है ना, इन्होंने बना लिया है। चलिए आगे सुनते हैं कि एक जो पेयर होगा वो आपस में भाई बहन है, लेकिन जो दूसरा पेयर है वो आपस में तो भाई बहन है, लेकिन एक पेयर का लड़का दूसरे पेयर की लड़की से शादी कर सकता है। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये उनका नैरेटिव है। तो मैं अब यहां पर आपको इब्न कसीर पढ़ के बता रहा हूं। पेज नंबर 104 है। द वुमन वॉज नॉट अलाउड इन मैरिज फॉर हर मेल ट्विन, बट Adam was commanded to marry her to any of her other brothers. In each pregnancy, Adam was given a twin, a male and a female. तो अब देखिए, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे नीरज जी, प्यारे भाई नीरज जी, आप भी तो आदम शंकर से ही आए हो, हम भी शंकर से आए हैं। अगर वो लोग उस तरह नहीं करते तो आप कहाँ से आते, हम कहाँ से रहते, मैं कहाँ रहता, आप कहाँ रहते, हम जीवित ही नहीं रहते, हम आते ही नहीं थे। अगर वो लोग उस मतलब जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक क्या बोलते हैं, एक निज़ाम, एक सिस्टम बनाया शादी करने का, अगर वो सिस्टम वो नहीं बनाता उस वक्त, तो आप कहाँ रहते, मैं कहाँ रहता। इसी बुनियाद पे तो कई जो अपने आप को हिंदू कहने वाले जो लोग हैं, इसी बुनियाद पे तो वो ये बताते हैं कि बहन से सेक्स कर सकते हैं। कई हिंदू जातियों में, हिंदू फ़िरक़ों में, नहीं कि मैं लफ्ज़ यहाँ पर हिंदू जानबूझ के ले रहा हूँ, असल में उनको हिंदू नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो हिंदू नहीं है, वो नॉन हिंदू है। तो कई नॉन हिंदू फ़िरक़ों में ये रिवाज है अपनी बहन के साथ सेक्स करने का। वो ये रिवाज निकालते हैं, यहाँ से ही तो निकालते हैं वो रिवाज। तो यहाँ पर ईश्वर ये कहता है कि ये उस वक्त के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए ये बनाया था ताकि नस्ल आगे बढ़े, लेकिन अब के लिए नहीं है वो। अब मैं ये बात नीरज जी से पूछना चाहता हूँ, और नीरज जी के चाहने वाले जो नीरज जी को इतना नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं, अगर ये उस वक्त वैसा नहीं होता तो आप कहाँ होते, हम कहाँ होते, और ये सुनने वाले कहाँ होते, ये यूट्यूब कहाँ होता, गूगल कहाँ होता मेरे भाई, ये दुनिया कहाँ होती है, टेक्नोलॉजी कहाँ होती। बड़ा मतलब बड़ा ये एक क्या कहते हैं, एक कुछ अजीब कॉमेडी अल्फाज हैं। तो मैं यहाँ हंसूंगा नहीं, क्योंकि मैं हंसूंगा तो शायद नीरज जी और उनके फॉलोअर जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वो चलता है, फिर आगे जो मारिफुल कुरान है, मैं वहां से इसकी रेफरेंस कंटिन्यू कर रहा हूं। सो अल्लाह इन टर्म्स ऑफ द नीड ऑफ द टाइम
had promulgated a special provision in the religious law given to Adam, that as for a boy and a girl born out of one pregnancy, they shall be regarded as real brothers and sisters. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जो ये बिब्लिकल गॉड है या अल्लाह नाम का गॉड है, इन्होंने कभी भी ये प्लान ही नहीं किया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, क्योंकि उन्होंने यही तो सिन किया है। तो अगर अब ये जो है देखिए यहाँ पर इन्होंने बड़े चालाकी से मारूफुल कुरान का अल्फाज इस्तेमाल किया है, ताकि अगर मैं कुछ बोलूँ तो ऐसा लगे कि मैं मारूफुल कुरान की जो तफसीर है उसके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। वाह वाह नीरज अत्री जी, वाह व्हाट ए इंटेलिजेंस मूव, बिल्कुल शतरंज की तरह चाल। आहा मज़ा आ गया आज नीरज जी। देखिए अगर कोई कुछ लिखता है तो ये उसका अमल है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसने अपने नॉलेज के हिसाब से चीज़ों को समझाया है। तो बहरहाल नीरज जी यहाँ पर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये गलत है। तो मेरे प्यारे नीरज जी, अगर ये गलत है तो फिर आप कहाँ से आए, मैं कहाँ से आया? अच्छा ये तो पहले मानते कि आप और हम एक बाप की औलाद है, एक माँ की औलाद है, जिसको संस्कृत में पार्वती कहते हैं और बाप को शंकर कहते हैं, और जिसको अरबी में आदम कहते हैं, हवा कहते हैं, या आसिया कहते हैं, एशिया कहते हैं। आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं? पहली बात तो ये आप बताइए, क्योंकि अगर ये बात पता चलेंगी तो आपका जो एतराज़ है वो वाक़ई में मतलब साबित होगा कि हाँ सही है। नहीं, आप अलग बाप की औलाद है, आप दूसरे अर्थ से आए हैं, मतलब इस ज़मीन से नहीं आए हैं, किसी और से आए हैं पहले, और हम जो है किसी और अर्थ से आए हैं। तो ये बात अगर खुलासा हो जाए तो और मज़ा आ जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर ऐसा होना ही नहीं था तो कोई आगे जनरेशन एक्सपेक्टेड नहीं थी। अगर आगे कोई जनरेशन एक्सपेक्टेड नहीं थी तो ईश्वर ने सेक्स का सोचा ही नहीं था। अब ये देखिए क्या 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 बेहुदा कॉन्सेप्ट है। अगर भाई ईश्वर ने सेक्स का सोचा ही नहीं होता तो ये आदमी का शर्मगाह कहाँ से होता, औरत का शर्मगाह कहाँ से होता? ये तो होता ही नहीं, और ये 2 in 1 भी नहीं होता शर्मगाह। तो बहरहाल चलिए इस बात पे किसी और बार ये करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट आयत की तरफ जाते हैं। तो ये जो आयत का जो खुलासा था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर कोई आपके पास कोई जीनियन सवाल, मतलब जीनियन ना भी हो तब भी कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए हमसे। हम ऑलरेडी 24/7 ओपन हैं ऑनलाइन, ठीक है। अभी हम यहाँ पर रोकते हैं और सारे संस्कृत के पैगंबरों को, हिब्रू के पैगंबरों को, इंग्लिश के पैगंबरों को और अरबी के पैगंबरों को जो है दुआ, उनकी दुआगाह होते हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा